जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। इस चैनल में आप लोगों का स्वागत है। तो आज 17 तारीख का दूसरा शिफ्ट हम आपको करवाने जा रहे हैं, जो कि 12 बजे से 1:30 बजे तक था। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। और इसमें बता देते हैं आपको कंप्यूटर का 10 क्वेश्चन भी इसमें ऐड रहेगा। ठीक है, जो कि 3-4 वीडियो से हम ऐड करते चल रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। निम्नलिखित में से कौन लाहौर षड्यंत्र मामले में भारत की ब्रिटिश सरकार द्वारा मृत्यु दंड पाने वाले दोषियों में से नहीं था? तो किसको किसको मृत्यु दंड दिया गया था? शिवराम राजगुरु को, सुखदेव थापर को, भगत सिंह को। ठीक है, जिसमें उधम सिंह जो है शामिल नहीं थे। उधम सिंह को जो है नहीं दिया गया था मृत्युदंड, तीनों लोगों को दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 2 है, रेपो रेट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो कौन सा कथन गलत है यह पूछा है। तो कौन कौन सा कथन सही है हम आपको दिखा देते हैं। यह रेपो रेट दर यह वह दर है जिस पर वाणिज्यिक बैंक आरबीआई से धन उधार लेता है। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्या है, मूल्य स्थिरता के साथ विकास के बृहत आर्थिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए मौद्रिक नीति के स्वरूप में इंगित करने के लिए यह एक एकल नीति का दर है। ठीक है, और तीसरा है, यह एक नीतिगत दर है जो सेंट्रल बैंक की प्रमुख उधार दर है और इसका नामकरण अलग अलग देशों में भिन्न भिन्न है। ठीक है, मतलब हमारे देश में रेपो रेट दर है, अलग अलग जगह पर अलग अलग दर इसका नाम होगा। ठीक है, लेकिन चौथा नंबर क्वेश्चन गलत है। आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा आज्ञा पत्र किसी लोक सेवक को उसके आधिकारिक कर्तव्यों को ठीक से करने या शक्ति का दुरुपयोग न करने का आदेश देने के लिए न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है? तो परमादेश। जैसे न्यायालय द्वारा कितने प्रकार की रिट जारी किया जाता है? सुप्रीम कोर्ट द्वारा आर्टिकल 32 के तहत 5 रिट जारी किया जाता है। कितना? 5 रिट जारी किया जाता है, जिसमें से एक परमादेश भी था। ठीक है, परमादेश है, निषेध। उसके बाद में बंदी प्रत्यक्षीकरण है, अधिकार परीक्षा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, नवंबर 2022 तक भारतीय इतिहास में निम्नलिखित में से किस अवधि में राजपथ जिसे अब कर्तव्य पथ कहा जाता है, गणतंत्र दिवस परेड नहीं किया गया था? तो किस अवधि में नहीं किया गया था? 1950 से 1954 में नहीं किया गया था। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं, 5वां है, वर्ष 2017 में निम्न में से किस देश के अंडर 17 फुटबॉल विश्व कप की मेजबानी की थी? किस देश ने की थी? भारत ने ही की थी 17 अंडर कप, मतलब इसकी मेजबानी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। और फुटबॉल कौन कराता है? फीफा वर्ल्ड कप कराती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत सरकार की किस पहल का एक नया चरण 2022 में कचरा मुक्त शहर बनाने की समग्र दृष्टि और मल कीचड़ प्रबंधन सहित अपशिष्ट जल उपचार के लिए घटक के साथ शुरू किया गया था? तो कचरा मुक्त शहर कब शुरू किया गया था? स्वच्छ भारत मिशन के तहत शुरू किया गया था 2.0, स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0। क्योंकि स्वच्छ भारत मिशन अलग चीज़ है और स्वच्छ भारत मिशन शहरी जो है अलग चीज़ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है, कोशिका से राइबोसोम को अलग करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो आपका द्रुत अपकेंद्रण विधि का उपयोग किया जाता है, द्रुत अपकेंद्रण विधि का। क्वेश्चन नंबर 8 है, प्रसिद्ध नृत्य व्यक्तित्व राजश्री भाग्यचंद्र को निम्न में से और किस नाम से जाना जाता है? तो इनको और किस नाम से जाना जाता है? तो निंगोथो चिंगथांग खोम्बा। ठीक है, निंगोथो चिंगथांग खोम्बा के नाम से और जाना जाता है इनको। ये कौन सा नाम है? क्वेश्चन नंबर 9 है, उस भारतीय नर्तक की पहचान करें जिसे कुचिपुड़ी में उसके योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया था? तो यन शैलजा को जो है कुचिपुड़ी के लिए यह पुरस्कार संगीत नाटक अकादमी 2021 दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारतीय संविधान का भाग 19, कौन सा भाग 19 जो है किससे संबंधित है? तो विविध से संबंधित है, विविध से संबंधित है भाग 19। अगला क्वेश्चन नंबर 11 है, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक जिसे आईआईपी कहते हैं, एक ऐसा सूचकांक है जो एक नियत अवधि में अर्थव्यवस्था के विभिन्न उद्योग समूहों में विकास दर को दर्शाता है। आईआईपी का आधार वर्ष क्या है? आईआईपी का आधार वर्ष है 2011 से 2012। अगला क्वेश्चन नंबर 12 है, क्षेत्र भारत में श्रम शक्ति का सबसे बड़ा नियोक्ता है, कौन सा क्षेत्र है? कृषि क्षेत्र जो है। क्वेश्चन नंबर 13 है, ऋग्वैदिक क्या है? ऋग्वैदिक काल के दौरान राजाओं के पास राजधानी, महल या नियमित सेना नहीं थी, ना ही वे कर एकत्र करते थे। ठीक है, मतलब राजधानी नहीं थी, महल नहीं था, कुछ नहीं था, ना ही वे पैसा इकट्ठा नहीं करते थे, जैसे कर लेते हैं ना, पहले के राजा ले रहे थे। क्वेश्चन नंबर 14 है, बेसाल्टिक मैग्मा का स्रोत कौन सा क्षेत्र है? तो ऊपरी मेटल क्षेत्र है,
क्वेश्चन नंबर 15, वर्ष 2021-22 में भारत से जूट का सबसे बड़ा आयातक कौन सा देश था? यूएसए था। कौन था? यूएसए था। क्वेश्चन नंबर 16 है, प्राचीन भारत में गौतमीपुत्र सातकर्णी द्वारा दक्कन में निम्नलिखित में से किस राजवंश को शक्ति प्रदान की गई थी? सातवाहन वंश को जो है शक्ति प्रदान की गई थी। किसको? सातवाहन वंश को। क्वेश्चन नंबर 17 है, जो कि इंग्लिश में है, इसको छोड़ते हैं क्योंकि ना आपके समझ में आएगा ना हमारे समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारतीय मुद्रा का अंतर्राष्ट्रीय समायोजन करने के लिए 1991 में रुपये के अवमूल्यन का निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव नहीं था? तो कौन सा प्रभाव नहीं था? आयात बढ़ा जो है, यह प्रभाव नहीं था। क्वेश्चन नंबर 19 है, अलार मेलवल्ली और रुक्मणी देवी अरुंडेल जो है किस भरतनाट्यम किस भारतीय नृत्य की शैली से संबंधित हैं? तो भरतनाट्यम से संबंधित है। ठीक है, अलार मेलवल्ली और रुक्मणी देवी अरुंडेल। अगला क्वेश्चन नंबर 20 है, उपराष्ट्रपति पद के लिए आपकी उम्र कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो आपकी उम्र कम से कम 20 वर्ष होनी चाहिए उपराष्ट्रपति नामांकन भरने के लिए। क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता दर सबसे कम है? तो दादर और नगर हवेली की जो है साक्षरता दर सबसे कम है। क्वेश्चन नंबर 22 है, सिख धर्म के निम्नलिखित गुरुओं में से कौन अंतिम गुरु थे? तो गुरु गोविंद सिंह जो है अंतिम गुरु थे। इसके बाद जो है कोई गुरु नहीं रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से भारतीय मौसमों उनकी फसलों के लिए सही सुमेलित कौन सा है? सुमेलित करना है तो मतलब खरीफ की फसल कौन सा है? खरीफ की फसल है चावल, रबी की फसल है गेहूँ, जायद की फसल है चारा। यहाँ पे आपका दिया होगा, हाँ देखिए यहाँ पे 3 नंबर पे है। अगला क्वेश्चन है, एलोरा की गुफाएं कहाँ स्थित है? तो एलोरा की गुफाएं कहाँ स्थित है? औरंगाबाद में स्थित है। औरंगाबाद कहाँ? महाराष्ट्र में। क्वेश्चन नंबर 25 है, इंडो इस्लामिक निर्माण में कंक्रीट किसका? कंक्रीट और चूना गारा निर्माण का एक महत्वपूर्ण घटक था। क्वेश्चन नंबर 26 है, भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी के आंदोलन को किसने लोकप्रिय बनाया था? तो किसने लोकप्रिय बनाया था? थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? एनी बेसेंट ने की थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित में से किसे 1997 में संगीत के लिए जापान आर्ट एसोसिएशन का प्रीमियम इंपीरियल पुरस्कार मिला है? किसको मिला था? पंडित रविशंकर को। पंडित रविशंकर कौन है? सितार वादक हैं। कौन है? सितार वादक है पंडित रविशंकर। ठीक है। उसके बाद में आगे देखते हैं, पंडित शिव कुमार शर्मा कौन है? पंडित शिव कुमार शर्मा, आगे आप लोग बताइए। बिस्मिल्लाह खान तो आप जानते होंगे, बिस्मिल्लाह खान को आपको कल के वीडियो में बताए थे। बिस्मिल्लाह खान जो कि शहनाई वादक है। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से संबंधित है? तो देखिए 2 भाग पूछ चुका है, एक 19 नंबर भाग, एक भाग नंबर 4। भाग नंबर 4 जो कि नीति निर्देशक सिद्धांत से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, विजयालय और उरैयूर के प्राचीन मुख्यतः चोलों के परिवार से थे, ने 19वीं शताब्दी के मध्य में मुतरैयार से डेल्टा पर कब्जा कर लिया और तंजावुर शहर का निर्माण किया। किसका? तंजावुर शहर का निर्माण किया। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रायद्वीपीय नदी पश्चिम की ओर बहती है? नर्मदा नदी जो है पश्चिम की ओर बहती है। क्वेश्चन नंबर 31 है, 2011 के जनगणना के अनुसार कौन सा भारतीय जनसांख्यिकीय समूह आमतौर पर उच्च साक्षरता दर प्रदर्शित करता है? तो शहरी पुरुष जो है उच्च साक्षरता दर प्रदर्शित करता है। क्वेश्चन नंबर 32 है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया किसके पुस्तक का नाम है? दादा भाई नौरोजी के बुक का नाम है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 33 है, तोताराम शर्मा, पंडित अयोध्या प्रसाद, गोपाल दास और बाबू राम शंकर पागल दास, ठीक है, निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? ये पखावज वादक हैं सब चारों लोग। अगला क्वेश्चन नंबर 34 है, किस विदेशी शक्ति ने भारतीय काली मिर्च के व्यापार को शाही एकाधिकार बना दिया? तो पुर्तगालियों ने शाही एकाधिकार बना दिया। कौन? पुर्तगालियों ने। अगला क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्नलिखित में से कौन राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति थे? तो विश्वनाथन आनंद जो हैं पहले व्यक्ति थे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले। निम्नलिखित में से किसने एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ अननोन इंडियन लिखी है? किसने लिखी है? नीरज सी चौधरी ने। अगला क्वेश्चन नंबर 37 है, संविधान निर्माताओं द्वारा 26 जनवरी 1930 को
प्रख्यापित पूर्ण स्वराज की घोषणा की स्मृति में हर वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाने का निर्णय लिया गया था। कब? 26 जनवरी 1930 को। क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्नलिखित में से कौन सा राजकोषीय सुधारों का एक घटक नहीं है? तो कौन सा घटक नहीं है? ब्याज दर में बदलाव जो है यह एक घटक नहीं है। अगला क्वेश्चन नंबर 39 है, यहाँ पे इंग्लिश का क्वेश्चन है, ठीक है, आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत कितने रिट जारी किए जाते हैं? अभी ऊपर भी बताएं आपको, 5 रिट जारी किए जाते हैं आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट के, ठीक है। कौन कौन सा? बंदी प्रत्यक्षीकरण हो गया, परमादेश हो गया, अधिकार परीक्षा हो गया, उसके बाद में और 2 रिट है। पवित्र शहर वाराणसी की पृष्ठभूमि में रचित काशी का 80 के रचनाकार कौन है? काशीनाथ सिंह हैं। यहाँ पे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग परस्यूशन, देखिए स्टैटिक का था इसलिए सर्च कर दिए। इसका कहना है, ठीक है, 42वें क्वेश्चन का कहना है कि किस वाद्य यंत्र का उपयोग, किस ताल वाद्य यंत्र का उपयोग जो है लावड़ी में किया जाता है? तो ढोलक का उपयोग किया जाता है। किसका? ढोलक का उपयोग किया जाता है। भारत ने ओलंपिक में हॉकी में अपना आखिरी स्वर्ण पदक कब जीता था? तो 1980 में जीता था। अभी तक कोई स्वर्ण पदक नहीं जीता 1980 के बाद, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44 है, भारत की 10वीं जनगणना किस जनगणना अधिनियम के तहत की जाती है? तो किस जनगणना अधिनियम के तहत? 1948, जनगणना अधिनियम 1948 के तहत की जाती है। क्वेश्चन नंबर 45 है, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को निम्नलिखित में से किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन नंबर 46 है, निम्नलिखित में से कौन सी पादप जगत की सबसे प्रमुख वनस्पति है? तो एंजियोस्पर्म जो है सबसे प्रमुख वनस्पति है। अगला क्वेश्चन नंबर 47 है, तालाब पारिस्थितिकी तंत्र का सबसे गहरा वनस्पति रहित और दलदली क्षेत्र क्या कहलाता है? तो यह गहन क्षेत्र कहलाता है। क्या कहलाता है? गहन क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 48 है, भारतीय बास्केटबॉल महासंघ की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसकी स्थापना 1950 में की गई थी, ठीक है। उसके बाद में बेसबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? बेसबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? आपके 9 खिलाड़ी होते हैं बेसबॉल में, ठीक है। और खो खो में भी 9 खिलाड़ी होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार मुख्य रूप से पारसी समुदाय द्वारा मनाया जाता है? तो जश्न ए मेहरागन जो है पारसी समुदाय द्वारा मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 50 है, निम्नलिखित में से किसके कारण सुनामी लहरें आती हैं? पृथ्वी के आंतरिक भाग के कारण। किसके कारण? पृथ्वी के आंतरिक भाग के कारण सुनामी लहरें आती हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन 10 क्वेश्चन देख लेते हैं, और मतलब कंप्यूटर का क्वेश्चन, ठीक है। आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्यूटर का क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ से स्टार्ट होता है। एमएस एक्सेल 365 में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में टेबल बनाने का एक लाभ नहीं है? तो कौन सा विकल्प नहीं है? तो बढ़ी हुई डेटा अखंडता और सटीकता, यह विकल्प नहीं है। बाकी ये तीनों जो है, बेहतर कैलकुलेशन क्षमता, उन्नत विषुवत अपील और फॉर्मेटिंग, यह भी है, उसके बाद में यह भी है, ठीक है, बीच वाला नहीं है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एमएस वर्ड 365 के वर्ड डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो किसका उपयोग किया जाता है? टेक्स्ट को कट करके वांछित स्थान पर पेस्ट कीजिए, इसका उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ईमेल एड्रेस को सही संरचना स्ट्रक्चर है? कौन सा है? name@domain.com, ठीक है। इस प्रकार से ईमेल लिखा जाता है। जैसे आप अपना ईमेल लिखते हैं तो किस प्रकार से लिखते हैं? तो इसी तरह से, ठीक है। कौन सा सही है पूछ रहा है। इन एमएस एक्सेल 365 विच ऑफ द फॉलोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट्स इन एमएस एक्सेल विल अलाउ अस टू ओपन ए न्यू स्प्रेडशीट? तो किसका उपयोग करके नया स्प्रेडशीट जो है आप मतलब ला सकते हैं? किसका उपयोग? कंट्रोल-N का उपयोग करके, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, परस्पर संबंध कंप्यूटरों और डिवाइसों का वैश्विक नेटवर्क इंटरनेट कहलाता है। क्या कहलाता है? इंटरनेट कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, एमएस एक्सेल 365 में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सेलेक्ट की गई रो के ऊपर एक नई रो इंसर्ट करने के लिए आपको किस कमांड का उपयोग करना चाहिए? तो इंसर्ट रो का उपयोग करना चाहिए। किसका? इंसर्ट रो का उपयोग करना चाहिए।
एमएस वर्ड 365 से संबंधित कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन? जैसे सेव जो है, सेव आपको पहले से सेव की गई फाइल को नए कंटेंट के साथ अपडेट करने की सुविधा देता है। और जो सेव एज होता है, आपको एक नई फाइल या मौजूदा फाइल को उसी नाम से या अलग नाम से एक नए स्थान पर सेव करने की सुविधा देता है। तो ये दोनों जो है सही है। अगला क्वेश्चन है 8वां नंबर, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 365 डॉक्यूमेंट किस प्रकार प्रिंट करता है? तो अगर डॉक्यूमेंट प्रिंट करना हो तो किस प्रकार करेंगे? तो प्रिंट कमांड को सेलेक्ट करके और ओके सेलेक्ट कर देंगे, डॉक्यूमेंट आपका प्रिंट स्टार्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जो कि इंग्लिश में है, क्वेश्चन नंबर 9, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इन द करेक्ट ऑप्शन टू कन्वर्ट टेक्स्ट इनटू सुपर स्क्रिप्ट? मतलब अगर आपको सुपर स्क्रिप्ट में कन्वर्ट करना हो तो किसका उपयोग करेंगे? तो कंट्रोल+Shift+ का उपयोग करेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है, एमएस वर्ड 365 में यदि आप किसी डॉक्यूमेंट के पेज 1, 3 और 5 को प्रिंट करना चाहते हैं तो आपको निम्नलिखित में से किस पेज रेंज को सेलेक्ट करना चाहिए? तो 1, 3 और 5 को सेलेक्ट करना चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पे आपका 60 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। मिलते हैं कल के वीडियो में। अगर आपको किसी भी मतलब बुक का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइए, जिस टेलीग्राम का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, वहाँ से आप लोग जुड़ जाइए। हर बुक का पीडीएफ, किरण हो या कोई भी बुक हो, मतलब ठीक है, आपके एग्ज़ाम के लिए हर बुक का पीडीएफ हम टेलीग्राम पे सेंड करते रहते हैं। आप लोग वहाँ से जुड़ जाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।